कालीचरण महाराज के वीडियो जारी करने के बाद सियासत के फिजा में एक बार फिर जहर घुल गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कालीचरण को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। साहसी है तो सरेंडर करे, नहीं तो गिरफ्तार किया जाएगा। ओमिक्रॉन के खतरे से 5 राज्यों के चुनाव टालने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश भर के स्वास्थ्य सचिवों की चुनाव आयोग ने बैठक ली है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, उनमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जब दूसरी लहर में पश्चिम बंगाल में लोग मर रहे थे, तब वहां एक चरण में चुनाव करने की मांग उठी, तब ध्यान नहीं दिया गया। ओमिक्रॉन के अभी कम केसेस हैं, तो चुनाव टाला जा रहा है। बीजेपी यूपी चुनाव से घबराई हुई है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध है। पीएमओ जो कहेगा चुनाव आयोग वही करेगा। देखिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें। छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी। धर्म संसद के आयोजक है वो कांग्रेसी तो नहीं थे, और उद्घाटन करने रमन सिंह गए थे, और जो आयोजक है उसको भी बुलाया जाएगा। आखिर क्या कांग्रेसी के निमंत्रण पे गए थे रमन सिंह? पहले तो ये बताया कि कांग्रेस के निमंत्रण पर रमन सिंह गए थे उसको उद्घाटन करने, कलश यात्रा में गए थे। और जो आयोजक है उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी। और उसके बाद आगे मैंने पहले कहा कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना किया जा रहा है, और उसमें जो जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कालीचरण जी बहुत उसको अपने बयान पे दुख नहीं है, तो उसको आग सरेंडर करना चाहिए, सामना करना चाहिए। छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। देश भर के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक निर्वाचन आयोग ने किया है, और उसमें किस निष्कर्ष में पहुंचे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, ना उस बैठक में मैं शामिल था। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों की मौत हो रही थी और लगातार चुनाव करा रहे थे, जबकि चुनाव को जितने चरण हैं उसको एक चरण में करा दिया जाए, ये भी डिमांड थी। उसके बाद भी नहीं माने थे। आज इक्का दुक्का ओमिक्रॉन है और उसमें इतना घबराए हुए हैं, तो क्या बीजेपी चुनाव टालने के षड्यंत्र तो नहीं कर रही? इतने घबराए हुए तो नहीं है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। तो कई प्रकार के कयास लग रहे हैं, और सबकी निगाह निर्वाचन आयोग पर है कि वो क्या निर्णय लेती है। वैसे भी अब निर्वाचन आयोग के विश्वसनीयता अब संदिग्ध हो गई है, इसलिए कि ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं। अब उसको प्रधानमंत्री कार्यालय से मीटिंग में बुलाया जाए और मीटिंग अटेंड करे, तो फिर वो उसकी स्वतंत्रता पे प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है। तो फिर वही होगा जो पीएमओ कहेंगे।